हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम करेंगे मीराबाई की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन। मीरा का समस्त काव्य भक्ति के तारों से बना हुआ है। मीरा के हृदय में गहरा प्रेम था। उनके एक एक पद उनके हृदय की कविता है, वह हृदय से निकलती है, इसलिए इसका सीधा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। काव्य में दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष के छंदों की चमक, अलंकारों की खनक, शैली की धमक चाहे मीरा के काव्य में ना मिले, पर भावों की जैसी सुंदर चमक मीरा की कविता में मिलती है, उससे पाठक व श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाता है। इनके काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रथम है भक्ति की प्रधानता। मीरा महान कृष्ण भक्त महिला थी। उसका रोम रोम तथा एक एक श्वास कृष्ण के नाम स्मरण में ही बीतता था। उसे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं नजर आता था। मीरा के बचपन में कृष्ण की प्रतिभा से क्रीड़ा करते हुए उसके हृदय में जो भक्ति का अंकुर फूटा था, वह आंसुओं जल सींच सींच कर बड़ा हुआ था। उसी के आनंद रूपी फलों का रसवादन करके मीरा ने माधुर्य भाव की भक्ति से युक्त साहित्य का निर्माण किया था। कबीर मिलन के लिए तरसते रहे, जायसी विरह के कामों में तड़पते रहे, तुलसी विनय पत्रिकाएं लिखते लिखते थक गए, सूरदर्शन मात्र ही उठा सके। लेकिन मीरा ने इतनी भक्ति की कि उसने कृष्ण को मोल ही ले लिया। इसलिए मीरा कहती है, माई मैंने गोविंद लीनो मोल। अब मीरा का उस पर एक अधिकार है। अब किसी दूसरे को प्रिय कहने का हक नहीं रहा। मीरा का हृदय कह उठता है, मैं पीव की पीव मेरा रे, तू पीव कहे सो कून। रहस्यवाद। मीरा कृष्ण को प्रियतम मानती है। प्रेम में व्याकुल मीरा गिरधर गोपाल को बालम साजन कहने में भी संकोच नहीं करती। रहस्यवाद की जो तीन अवस्थाएं हैं, जिज्ञासा, विरह और मिलन, ये तीनों हमें मीरा के काव्य में मिलती हैं। मीरा की उपासना दाम्पत्य भाव की है। वह कृष्ण को पति स्वीकार करती हुई कहती है, माई मैं तो गोविंद सो अटकी। मीरा कृष्ण के प्रेम में मस्त है, परंतु उसके प्रेम की पीर को कोई नहीं जानता। लाखों लोगों के हृदय को हिला देने वाला तीव्र प्रणय की कसक, विरह की टीस, मिलन की आतुरता, प्रेम के दीवानेपन का एक उदाहरण देखिए। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने या जिन लाई होए। श्रृंगार रस। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की है, इसलिए उनकी कविता में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का संबंध स्थूल शरीर से होता है, जबकि श्रृंगार रस का दो पक्षों में वर्णन किया गया है, संयोग और वियोग। मीराबाई की पदावली में दोनों के चित्र मिलते हैं, लेकिन वियोग वर्णन अधिक मार्मिक और प्रभावशाली बन गया है। संयोग पक्ष। मीरा ने कई स्थानों पर कृष्ण की मोहिनी मूर्ति के चित्र अंकित किए हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा को जब प्रियतम मिल जाते हैं तो वह नाच उठती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। धन्यवाद।